बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 37वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर के आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। वी रीकैप द लास्ट लेक्चर। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और आपको बताया गया कि इफ़ ईच ऑफ द प्रोडक्शंस इन CFG is either in the form non-terminal is to string of two non-terminals or non-terminal is to a terminal, then this form is called CNF. The CFG is said to be in CNF. और इस सिलसिले में एक थ्योरम भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया और उसमें बताया गया कि इफ़ अ CFG is in CNF then it generates all non-null words of the given CFG with the exception of null string. CNF की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स भी आपको बताई कि द गिवन CFG may contains null production, it may contains null able productions, it may contain unit productions. So null productions and unit productions will be removed and will introduce some new productions, while nullable production will just introduce new productions. और इसके लिए हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी की। डियर स्टूडेंट्स, हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स के साथ साथ मैंने एक एग्जांपल आपको ये बताई कि इफ़ यू आर गिवन ए CFG विच इज़ इन रेगुलर फॉर्म और रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, दैट डेफिनेटली जनरेट्स रेगुलर लैंग्वेज। और आपको बताया जा चुका है कि उसके लिए हम TG बना सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने रेगुलर ग्रामर के कॉरस्पॉन्ड FA बनाने की एक टेक्निक आपको थ्रू एग्ज़ाम्पल बताई और उस एग्ज़ाम्पल में हमने डिफरेंट वर्ड्स जनरेट किए और उन वर्ड्स से हमने जनरलाइज़ किया कि विच रेगुलर लैंग्वेज डज़ द गिवन रेगुलर ग्रामर जनरेट्स, और फिर उनकी प्रोडक्शंस को सामने रखते हुए हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग FA की स्टेट्स बनाई और उन स्टेट्स के लिए जो ट्रांजिशंस एग्जिस्ट करती थी, जो बन सकती थी प्रोडक्शंस को सामने रखकर, वो आपको बताई। और लास्टली आपको ये बताया गया कि सिंस ईच स्टेट इन एन FA हैज़ ट्रांजिशन फॉर ईच लेटर, तो जिन लेटर्स की ट्रांजिशन मिसिंग थी हमने उनको डेड स्टेट से मिला दिया। और मैंने ये भी आपसे कहा कि अपने तौर पर भी आप डिफरेंट एग्जांपल्स लें रेगुलर ग्रामर की और उसके कॉरस्पॉन्ड FA बनाएं। इसके अलावा हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात की कि वी कैन ड्राइव अ सर्टन वर्ड फ्रॉम ग्रामर रिप्लेसिंग ईच लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल फ्रॉम द वर्किंग स्ट्रिंग, और उस किस्म की डेरिवेशन को हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का नाम दिया। और एक थ्योरम भी हमने लास्ट टाइम क्लेम किया कि इफ़ अ वर्ड कैन जनरेट फ्रॉम गिवन CFG देन इट हैज़ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। मैंने ये भी बताया कि इसी थ्योरम को राइट मोस्ट डेरिवेशन के एतबार से भी स्टेट किया जा सकता है, यानी अगर किसी वर्ड को किसी CFG से जनरेट कर सकते हैं तो उसके लिए राइट मोस्ट डेरिवेशन भी एग्जिस्ट करती है। उसकी एग्जांपल्स भी आपको दिखाई गई थी लास्ट टाइम। और इट्स वेरी सिंपल कि वर्किंग स्ट्रिंग में इफ़ यू हैव मोर देन वन नॉन टर्मिनल, सो विल बी रिप्लेसिंग द नॉन टर्मिनल विच अकर फर्स्ट फ्रॉम द राइट। तो इस ऑप्शन से अगर हम नॉन टर्मिनल्स को रिप्लेस करते चले जाएंगे और इस तरह से जो वर्ड बनेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेशन को हम राइट मोस्ट डेरिवेशन कह सकेंगे। एंड इट वाज क्वाइट सरप्राइज कि एक ही वर्ड के लिए हमने दो डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी लास्ट टाइम हमने देखी थी। और सबसे आखिर में हमने एक और बात कही थी, दैट वाज अ न्यू फॉर्मेट फॉर FAs। और कहना हम ये चाह रहे थे कि क्योंकि रेगुलर लैंग्वेजेस के कॉरस्पॉन्ड हमने FAs, NFA और TG की बात की थी, और फिर हमने लैंग्वेजेस को CFG की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया और उसमें देखा कि CFG जनरेट्स रेगुलर लैंग्वेजेस बट CFG जनरेट्स सम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस एज वेल। और मैंने आपको स्पेशली ये बात बताई कि CFG जनरेट्स सम नॉन रेगुलर, नॉट ऑल नॉन रेगुलर। तो इस तरह से तो तमाम लैंग्वेजेस CFG से जनरेट हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस CFG से जनरेट नहीं हो सकती। So we basically claim that some
regular languages can also be generated by CFG. तो क्वेश्चन ये था कि जैसे रेगुलर लैंग्वेजेस की क्लास और दूसरी तरफ एफएस की क्लास, हर एफए के लिए एक रेगुलर लैंग्वेज, हर रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक एफए एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह से हमारे पास वी हैव ए क्लास ऑफ CFLs, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की एक क्लास आ गई। तो एक स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, क्लास ऑफ मशीन ढूंढना चाह रहे हैं कि वेदर दिस एग्जिस्ट अ क्लास ऑफ मशीन so that for each machine we have context free language, and for each context free language we have a machine accepting that language. तो ये हमने लास्ट टाइम शुरू किया हुआ था, आज इसको हम तफसील से देखेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपको एक टास्क दिया गया था टू कन्वर्ट द गिवन CFG इनटू CNF, तो उसका हम आज सोल्यूशन देखेंगे। So we will be looking at the solution of the task which was given last time. आइए उसका solution देख लेते हैं। The task was convert the following CFG to CNF, and the CFG is S is to AB, AB, A is to A is to null string, B is to B, B is to null string. So for the solution, removing the null productions which are A is to null string and B is to null string and introducing the new productions as, आप देख रहे हैं कि जो nullable production है that S is to AB, AB, लेकिन हमें पहले null productions को remove करना है और इनके correspond जो non terminals A और B जहाँ आ रहे हैं वहाँ ये बारी बारी replace होंगे और ये बड़े सिस्टमेटिकली रिप्लेस होंगे और इस किस्म की रिप्लेसमेंट आप पहले भी देख चुके हैं। सो S is to AB, AB में हम सिस्टमेटिकली पहले एक नॉन टर्मिनल को ऑल पॉसिबिलिटीज़ के साथ रिमूव करेंगे, फिर दो नॉन टर्मिनल्स को एट ए टाइम रिप्लेस करेंगे, रिमूव करेंगे बाय पुटिंग नल स्ट्रिंग, और फिर तीन टर्मिनल्स को एट ए टाइम, और उस तरह से हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी वो यहाँ टू ऐड द न्यू प्रोडक्शंस वो आपको दिखाई जा रही हैं लास्ट लाइन में, विच आर S is to BAB, double AB, A double B, ABA, double A, AB, BA, double B, A and B. Removing the unit productions, अब ये नई ऐड करने से हमें दो यूनिट प्रोडक्शंस मिल गई विच आर S is to A, S is to B, and introducing the new प्रोडक्शन एज, इनकी वजह से जो न्यू प्रोडक्शंस आई वो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि S is to A, S is to B, हमने इनको यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना है। और आपको याद होगा कि यूनिट प्रोडक्शंस को जब हम रिमूव करते हैं S is to A, कैपिटल A, बट A कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल a, so we get S is to small a, and similarly S is to capital B, and using capital B is to small b will give us S is to small b. So, we will be introducing these new productions and will be removing the unit productions. तो ये S is to small a, S is to small b introduce करा देंगे और unit productions को remove कर देंगे. Introducing the new non-terminal R to convert the productions of the form S is to string of 4 non-terminals to the form S is to string of 2 non-terminal as R is to capital A, capital B. Thus, the required CNF becomes S is to double R, S is to AR, S is to BR, S is to RA, S is to RB, S is to double A, S is to AB, S is to BA, S is to double B, S is to small a, S is to small b, R is to capital A, capital B, A is to small a and B is to small b. यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमें जहाँ जहाँ A भी नज़र आया था राइट साइड पर प्रोडक्शन के S की प्रोडक्शंस के, हमने उसको R से रिप्लेस किया, लेकिन S is to A भी जो प्रोडक्शन आपको दिखाई जा रही है उसको हमने R से रिप्लेस नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि देन वी वुड हैव S is to R, ये यूनिट प्रोडक्शन बन जाती, तो उसको रिप्लेस नहीं किया। और इसके अलावा जहाँ जहाँ R की प्रोडक्शंस में राइट साइड पर कैपिटल A, कैपिटल B आ रहा था
उसको आर से रिप्लेस किया गया। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम्पल में आपने देखा कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का जो टारगेट है वो ये है कि द प्रोडक्शन शुड बी आइदर ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल इज़ टू द स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल इज़ टू वन टर्मिनल। चूँकि हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन में वी हैड 4 नॉन टर्मिनल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू एस, तो उसके लिए हमने ए बी के कॉरस्पॉन्ड एक आर न्यू हमने नॉन टर्मिनल डिफाइन कर दिया और इस तरह से एस इज़ टू आर आर मिल गया। और जो बाकी प्रोडक्शंस हैं वहाँ भी हमने, चूँकि नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, तो वहाँ जहाँ जहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी आया उसको हमने न्यू नॉन टर्मिनल से रिप्लेस किया, एक्सेप्ट वी हैड एस इज़ टू कैपिटल ए कैपिटल बी, और मैंने स्पेशली आपको बताया कि उस कैपिटल ए कैपिटल बी को आर से रिप्लेस नहीं किया। और ऐसा करने से वी कैन इंक्लूड अनदर यूनिट प्रोडक्शन और फिर उसको रिमूव करने के लिए प्रोसेस करना पड़ता। सो यू हैव टू बी क्वाइट केयरफुल वाइल इंट्रोड्यूसिंग न्यू नॉन टर्मिनल। तो ये ख्याल रखें, ये नई टेक्निक है कि कुछ नए नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कराने पड़ते हैं और उस दौरान सम टाइम वी हैड टू इंट्रोड्यूस यूनिट प्रोडक्शन, लेकिन ये सिलसिला जारी नहीं हो जाना चाहिए कि अभी इससे पहले हमने एस इज़ टू कैपिटल ए एस इज़ टू कैपिटल बी को रिमूव कराया और पता चले कि बाद में हमने एस इज़ टू कैपिटल आर एक और यूनिट प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम न्यू फॉर्मेट फॉर एफ ए की बात कर रहे थे और मैंने आपको शुरू में बताया कि आज हम इसको मज़ीद तफसील से देखेंगे। तो आइए लुक एट द न्यू फॉर्मेट फॉर एफ एज़, इसको देख लेते हैं। न्यू फॉर्मेट फॉर एफ एज़ मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, आपको दोबारा से जो बात कही गई थी इसको जस्ट एक बार पढ़ रहा हूँ। A class of machines FAs has been discussed except in the regular languages, that is corresponding to a regular language there is a machine in this class accepting that language, and corresponding to a machine of this class there is a regular language accepted by this machine. It has also been discussed that there is a CFG corresponding to regular language, and CFGs also define some non-regular languages as well. There is a question whether there is a class of machines accepting the CFLs, the answer is yes. यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि इस क्लास से हमारा मुराद ये है कि इस क्लास की हर मशीन CFL जनरेट करे और हर CFL के लिए इस क्लास से कोई मशीन मिल सके, similar to what we have discussed regarding regular languages and FAs or TGs. So, the answer is yes. The new machine which are to be defined are more powerful and can be constructed with the help of FAs with the new format. यहाँ पावरफुल की बात इसलिए कर रहे हैं कि यूजुअली FAs आपने बल्कि देखा था कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए नहीं बनाए जा सकते। तो पावरफुल से मुराद ये है कि ये स्ट्रक्चर्स जो हम जिसकी तरफ जा रहे हैं ये ज़्यादा पावरफुल होंगे क्योंकि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करती हैं। So these powerful machines or structures can be constructed with the help of FAs with new format. To define the new format of an FA, the following are to be defined. Number 1, input tape. The part of an FA where the input string is placed before it is run is called the input tape. The tape is supposed to accommodate all possible strings. The input tape is partitioned with cells, it is partitioned into cells so that the each letter of the input string can be placed in each cell. Students, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और इस टेप से मुराद कोई प्रैक्टिकली टेप नहीं है। आपको पता ही है कि हम थ्रू आउट मैथमेटिकल मॉडल्स की बात कर रहे हैं। हमने FAs डिस्कस किए और मैंने आपको बताया कि FA की डायग्राम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है बल्कि ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो किसी ख़ास मकसद के लिए हम बनाते हैं लैंग्वेज रिकग्नाइज़र के तौर पर। तो ये जो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिफ़ाइन करवा रहे हैं। सो इनपुट टेप इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल टेप कि जिसमें कोई डाटा स्टोर होगा, बल्कि हम अपनी उस मैथमेटिकल मॉडल के लिए हमने इसको एक्सपोज किया हुआ है और ये भी कह दिया गया है कि बिफोर अ स्ट्रिंग इज़ रन द स्ट्रिंग विल बी प्लेस्ड इन दैट इनपुट टेप, और उसमें हम सेल्स उसमें डिफ़ाइन कर रहे हैं
और वी सपोज दैट दिस इनपुट टेप कैन अकोमोडेट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सेल्स की तादाद है दैट्स नॉट फाइनाइट, सो इट कैन अकोमोडेट एनी स्ट्रिंग। और आपको पता है कि स्ट्रिंग की कोई भी लेंथ हो सकती है बिकॉज नो बडी नो द लास्ट फाइनाइट नंबर, सो ईच एवरी स्ट्रिंग कुड बी अकोमोडेटेड इन दैट इनपुट टेप। ये हमने इसमें जिक्र किया इसकी डेफिनेशन में, इसको सामने रखना है। और ये हम नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट जब स्ट्रिंग हम इनपुट करेंगे उसमें रखेंगे तो जो लास्ट सेल आएगा उसमें इन स्ट्रिंग के ख़त्म होने के बाद विल बी पुटिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड द फर्स्ट लेटर फ्रॉम लेफ़्ट ऑफ द स्ट्रिंग विल बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट सेल ऑफ द टेप। और इस तरह से हम उसको प्लेस करेंगे स्ट्रिंग को, और उसके बाद एक ब्लैंक कैरेक्टर होगा और वो सपोज दैट द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट इनपुट टेप कंटेन ब्लैंक्स। तो ये बात हम करेंगे, इट्स जस्ट मैथमेटिकल मॉडल, ये कोई प्रैक्टिकली टेप नहीं होगी, ये हेल्प करेगी हमें न्यू स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। आइए इसको मज़ीद देख लेते हैं। द इनपुट tape is supposed to accommodate all possible strings. The input tape is partitioned into cells so that each letter of input string can be placed in each cell. The input string A double B double B A double B double A is shown in the following input tape. ये आप देख रहे हैं डायग्राम के इनपुट टेप दिखा दी गई, और ये आप जहन में रखें कि जो राइट मोस्ट आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है that's not last box, ये continued है towards right infinitely। तो चूँकि यहाँ जगह नहीं थी तो we had to stop this step। तो basically ये right side पर infinitely continued है, it has infinite many places basically so that each string can be accommodated in this step। तो आप देख रहे हैं कि पहले सेल में A, next B, another A, another A, और बाद में ये जो सिंबल डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है दैट स्टैंड्स फॉर ब्लैंक करेक्टर्स एंड इट इज सपोज दैट द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज फिल्ड विद दिस ब्लैंक करेक्टर्स। सो वी हैव आल्सो लेबल्ड द सेल्स सेल 1, सेल 2, सेल 3। द कैरेक्टर डेल्टा इंडिकेट्स अ ब्लैंक इन द टेप। द इनपुट स्ट्रिंग इज read from the tape starting from the cell 1. It is assumed that when the first delta is read, the rest of the tape is supposed to be blank. The start state, this state is like initial state of an FA and is represented by ये बॉक्स आप देख रहे हैं, ये एक तरह की रेक्टेंगल को सेमी सर्कल्स साइड्स पर यूज़ किए गए हैं और एक एरो दिखाया जा रहा है। बेसिकली इसकी एक ही आउटगोइंग एज होगी विदाउट एनी लेबल, और इसका मकसद ये विल बी दिस स्ट्रक्चर विल बी स्टार्टेड from this state. An accept state, this state is like a final state of an FA and is expressed by accept। ये आप देख रहे हैं, और इसमें एक ही एंटर होने का रास्ता है, will be just entering when not leaving this state। और ये बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि इस स्टेट का और फंक्शन क्या होगा। सर दस्त आपको बता दिया गया, दिस इज़ लाइक फाइनल स्टेट ऑफ एन FA। बेसिकली हम FA की न्यू फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इस फॉर्मेट में जो भी चीज़ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसको FA से लिंक कर सकेंगे। अ रिजेक्ट स्टेट, दिस स्टेट इज़ लाइक डेड एंड नॉन फाइनल स्टेट। ये डेड एंड फर्स्ट टाइम यूज़ किया जा रहा है। डेड एंड से मुराद ये है ऐसी स्टेट वंस यू एंटर यू कैन नॉट लीव। आप देखते हैं कि वेस्ट बास्केट भी उसी किस्म की होती है कि वंस यू एंटर यू कैन नॉट लीव। तो ये रिजेक्ट स्टेट भी इसी तरह से once you enter you cannot leave। और एक्सेप्ट स्टेट को भी आप डेड एंड फाइनल स्टेट कह सकते हैं क्योंकि वो फाइनल स्टेट के कॉरस्पॉन्ड है और ये नॉन फाइनल स्टेट के कॉरस्पॉन्ड है। तो द स्ट्रक्चर इसकी जो आप देख रहे हैं शक्ल वो एक्सेप्ट स्टेट की तरह ही है। देयर इज़ ए नोट, इट मे बी नोटेड दैट द एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्टेट्स आर कॉल्ड द हाल्ट स्टेट्स। अ रीड स्टेट, this state is to read an input letter and read to some other and it basically lead to some other state। ये हम कोई लेटर रीड करेंगे and will be moving some other letter some other state। जिस तरह से FA में एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ हम ट्रांजिशन से मूव करते हैं, यहाँ हम इनपुट स्ट्रिंग के जो लेटर टेप में एग्जिस्ट करते होंगे लेफ़्ट मोस्ट, ये जहन में रहे
कि वी कैन नॉट जंप, क्योंकि जो स्ट्रिंग है दैट विल बी प्लेस्ड इन इनपुट टेप और वहाँ से हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट स्ट्रिंग के लेटर रीड करते हैं. सो वी कैन नॉट जंप. सो वट एवर द फर्स्ट राइट लेफ्ट मोस्ट अनयूज्ड लेटर एग्जिस्ट इन टेप विल बी रीडिंग फ्रॉम देयर, और ये उनके पाथ डिफाइन करेगा कि वेयर टू गो. द रीड स्टेट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय दिस डायग्राम विच यू कैन सी. डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ स्ट्रक्चर्स डिफाइन की. उसमें एक इनपुट टेप की बात हमने की, उसके बाद स्टार्ट स्टेट की बात की, रिजेक्ट स्टेट की बात की, एक्सेप्ट स्टेट की बात की, रीड स्टेट को हमने डिफाइन किया. बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि कैन वी हैव अ न्यू फॉर्मेट ऑफ एन एफ ए so that it could not only accept the regular language but some non-regular. और बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के हवाले से चूँकि हमने बात शुरू की थी, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जिन नॉन रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती हैं, हम उन्हीं को सामने रखते हुए एफ ए की नई फॉर्मेट बना रहे हैं. और एफ ए आप जानते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटन जैसे हम कह चुके हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटन ही होगी. विद अ स्लाइट चेंज, एफ ए में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इसकी फॉर्मेट टोटली उससे मुख्तलिफ होगी. और ये ना सिर्फ वो तमाम लैंग्वेजेस जो एफ ए एक्सेप्ट करते हैं वो एक्सेप्ट करती होंगी, बल्कि जो सी एफ जी जनरेट कर सकती हैं विच आर सी एफ एल, उनको भी एक्सेप्ट करती होंगी. डियर स्टूडेंट्स, मैं ये चाहूँगा कि हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख सकें. तो आइए हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं जिसकी मदद से हम एफ ए की न्यू फॉर्मेट बेसिकली जो हमने अभी डिस्कस की उनकी कुछ एग्ज़ाम्पल तफसील से डिस्कस कर सकें. सो देयर इज़ एग्ज़ाम्पल, बिफोर सम अदर स्टेट्स आर डिफाइंड, कंसिडर द फॉलोइंग एग्ज़ाम्पल ऑफ एन एफ ए अलॉन्ग विद इट्स न्यू फॉर्मेट. बेसिकली न्यू फॉर्मेट के लिए कुछ और कुछ स्टेट्स भी डिफ़ाइन करेंगे बाद में. तो उससे पहले इसकी जो सिंपल फॉर्मेट है एफ ए के हवाले से वो देखना चाह रहे हैं. सो वी आर गिवन दिस एफ ए जो आपके सामने है. इट कंटेन्स 2 स्टेट्स एंड द ट्रांजिशन शोज़ दैट द अबव एफ ए एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन ए. यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस एफ ए. सो ऑब्वियसली द अबव एफ ए एक्सेप्ट्स the language of strings expressed by a plus b whole star a. आपने नोट किया होगा कि अक्सर मैं लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने की बजाय उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करता हूँ. फॉलोइंग इज़ द न्यू फॉर्मेट ऑफ द अबव एफ ए. अब ये डायग्राम आपके सामने है और एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन ए वो भी आप अच्छी तरह जहन में रख सकते हैं. तो ये जो स्टार्ट स्टेट है दिस कॉरस्पॉन्ड टू द इनिशियल स्टेट. सो विदाउट रीडिंग एनीथिंग विल बी एंटरिंग डायरेक्ट टू द रीड स्टेट जस्ट बिलो स्टार्ट स्टेट. ये आप देख रहे हैं और यहाँ ये एक तरह के फ्लो चार्ट की तरह से हम ये डायग्राम बनाते हैं इसकी जो नई न्यू फॉर्मेट है. और आप देख रहे हैं कि द फर्स्ट रीड स्टेट जो नज़र आ रही है विच इज़ जस्ट बिलो द स्टार्ट स्टेट इज़ लाइक एक्स स्टेट ऑफ द गिवन एफ ए. जो हमने अभी एफ ए लिया ये बिल्कुल उसके कॉरस्पॉन्ड आप देख सकते हैं. और एक इसकी आउट गोइंग एज आपको लेबल्ड बाय बी नज़र आ रही है विच अगेन मीट्स विद द एज कमिंग फ्रॉम स्टार्ट एंटरिंग टू रीड स्टेट. जो उसकी तरफ आ रही है उसी को ये मिला रही है. तो ये जहन में रहे कि ये बी की जो आपको ट्रांजिशन दिखाई दे रही है और ये उसको मीट कर रही है, तो डेफिनेटली विल बी नॉट गोइंग बैक. जिस पाथ को ये मीट कर रही है उस पाथ की डायरेक्शन रीड की तरफ है. तो इस तरह से ये बिल्कुल दिस इज सिमिलर टू द लूप एट स्टेट इनिशियल स्टेट. जैसे आपके पास एफ ए में इनिशियल स्टेट पे लूप था बी का, तो ये यहाँ रीड पे बी का लूप जाहिर कर रहा है. इसी तरह से वी हैव अनदर आउट गोइंग एज फ्रॉम रीड टू द सेकेंड रीड. जो बाज वाला रीड आपको नज़र आ रहा है उसकी तरफ जा रही है. सो दिस इज़ लाइक इनिशियल टू फाइनल स्टेट. आपने वहाँ भी एक ट्रांजिशन बनाई थी, यहाँ पाथ दिखा दिया गया. एंड अगेन देयर इज़ ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड रीड टू द एज कमिंग फ्रॉम स्टार्ट स्टेट, आप उसको मिला दिया. तो बेसिकली दिस इज़ अ पाथ फ्रॉम सेकेंड रीड टू फर्स्ट रीड.
अब सेकेंड रीड बिहेव्स लाइक द फाइनल स्टेट ऑफ दैट एफ ए। अगर आप प्रीवियस एफ ए को सामने रखें तो वहाँ 2 स्टेट्स थी, यहाँ 2 रीड स्टेट आ गई और ये बिल्कुल उसी तरह से ट्रांजिशन बनाई जा रही हैं जैसे कि उस एफ ए में आपको दिखाई दी थी। और एक लूप वहाँ फाइनल स्टेट पर ए का था, यहाँ वो सेकंड रीड के नीचे की तरफ जो एक पाथ दिखाई दे रहा है लेबल्ड बाई ए, ये बिल्कुल उसी के कॉरस्पॉन्ड है। डेफिनेटली ये एक एज को मिल रहा है जो फर्स्ट रीड से सेकंड रीड की तरफ जा रही है। इट डजेंट मीन कि वंस यू मीट दिस एज यू कैन नॉट गो टूवर्ड्स द फर्स्ट रीड, उल्टी तरफ नहीं आप जा सकते। जिस एज को मिलाया गया है वो सेकंड रीड की तरफ जा रही है, सो इट विल बिहेव लाइक लूप। और लास्टली यहाँ 2 आपको ये डेल्टास नज़र आ रहे हैं विच आर ब्लैंक कलेक्टर्स। तो रीड की तीसरी पॉसिबिलिटी ब्लैंक की भी है और वो ब्लैंक एक्सेप्ट को मीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वंस यू एंटर दिस सेकंड रीड एंड यू रीड ब्लैंक, ब्लैंक मीन कंटेनिंग नो लेटर, सो दैट विल बी एक्सेप्टेड। तो फाइनल स्टेट को के एक्सेप्ट कराने के लिए हमने एक स्टेट मिला दी और इसी तरह जो फर्स्ट रीड है उसके डेल्टा को हमने रिजेक्ट से मिलाया, यानी इफ़ यू वांट टू stop at this state, so you will be having, if you don't have any other letter to be read other than A and B, तो definitely you will be going towards reject state। तो वो string जो यहाँ आकर end हो जाएगी जिसके letters ख़त्म हो जाएंगे, so that will be supposed to be rejected। There is a note, the delta edge should not be confused with null labeled edge। ये null string दिखाई जा रही है आपको, null string labeled edge। The delta edges start only from read boxes and lead to hold states, यानी ये या तो reject state की तरफ जा सकती या accept states की तरफ जा सकती। तो ये null transition के तौर पर आप इसको तस्वुर ना करें, बल्कि इट्स जस्ट ब्लैंक कैरेक्टर और इसकी हम फर्दर एग्जांपल भी देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ आपको एक चीज़ बताने की कोशिश की इस एग्जांपल के थ्रू बेसिकली, और जो एक पॉइंट आपको बताया गया कि डेल्टा एजेस, यहाँ हमने कुछ पाथ शो किए हैं जिनको हमने लेबल किया है डेल्टा से। सो डेल्टा स्टैंड फॉर ब्लैंक कैरेक्टर एंड ब्लैंक कैरेक्टर मीन कंटेनिंग नो लेटर। अब सवाल पैदा होता है कि हमने एफ ए की फॉर्मेट ली है और एफ ए में नल स्ट्रिंग की कोई ट्रांजिशन नहीं होती, तो ये हम इससे अगर मिक्स कर दें, वी कैन नॉट एक्चुअली सपोज दिस डेल्टा एज लाइक नल ट्रांजिशन जैसे हम टीजी वगैरह में लेते हैं, तो ये हम उससे कंफ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन दीज डेल्टा एजेस हेल्प अस इन टेस्टिंग वेदर द नल स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और नॉट। ये आपको बाद में बताएंगे कि सिर्फ नल स्ट्रिंग को अगर टेस्ट करना हो तो वहाँ डेफिनेटली हम इनका सहारा ले सकेंगे। सो वी हैव अनदर एग्जांपल, आइए इसको भी देख लेते हैं। ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, दिस इज़ एन एफ ए contains 3 states, initial, final and state in between labeled by 1. So, this is very much familiar FA and that accepts the language expressed by a plus b whole star double b a plus b whole star। ये रेगुलर एक्सप्रेशन बता रही है कि this accepts the language of strings defined over alphabet a b containing double b। Dear students, एक एग्जाम्पल आपको एफ ए के कॉरस्पॉन्ड उसकी न्यू फॉर्मेट, अभी मैं उसका नाम आपको नहीं बता रहा, आई विल बी टेलिंग यू द नेम ऑफ दिस न्यू फॉर्मेट आफ्टर डिफाइनिंग द न्यू स्टेट्स। उसमें कुछ और चीज़ें भी हमने अभी डिफ़ाइन करनी है। तो ग्रेजुअली जब तमाम उसके फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे बाय डेफिनेशन, फिर उसका इस नए स्ट्रक्चर का आपको नाम बताया जाएगा। सो एनीवे, एक एग्ज़ाम्पल हमने सिंपल एफ ए से स्टार्ट की, उसके लिए उसकी न्यू फॉर्मेट आपको उन स्टेट्स को यूज़ करते हुए जिनको हमने डिफ़ाइन किया वो दिखा दी गई। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इन अ सेंस दैट इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स भी ज़्यादा हैं और फिर इसमें एक सर्किट भी एग्जिस्ट करते हैं, लूप भी एग्जिस्ट करता है। तो जो पहली एग्जांपल थी उसमें भी सर्किट था, लूप भी था। तो आपको पता चल गया कि उस एफ ए की स्ट्रक्चर को नई स्ट्रक्चर में लाने के लिए लूप को किस तरह शो किया जाता है, कोई नॉन फाइनल स्टेट है तो उसको रिजेक्ट स्टेट से किस तरह मिलाया जाता है, कोई फाइनल स्टेट है तो उसको एक्सेप्ट स्टेट से कैसे मिलाया जाता है। तो उसको आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करें
और उसके बाद जब आप इस एग्जांपल को जो हम अभी देखने लगें उसके न्यू फॉर्मेट तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। आइए इस एग्जांपल के कॉरस्पॉन्ड न्यू फॉर्मेट को दोबारा देख लेते हैं। सो दिस इज़ द न्यू फॉर्मेट and you can see that we have as many read state as many states we had in our FA। तो exactly जितनी states FA में थी उतनी ही हमने यहाँ read state दिखा दी और हर read state के लिए हम 3 पाथ शो करेंगे, एक पाथ लेटर A के लिए, दूसरा B के लिए और तीसरा ब्लैंक डेल्टा के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं इन तीनों स्टेट्स में हमने ये 3 पाथ शो किए और चूंकि ये जो आप स्टार्ट स्टेट देख रहे हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट द न्यू फॉर्मेट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट एंड वी डायरेक्टली एंटर टू द फर्स्ट रीड स्टेट। अब विदाउट लेबल, इसमें लेबल नहीं होता बिकॉज वी डोंट रीड एनीथिंग बिफोर वी एंटर द रीड स्टेट, और रीड के बाद हम रीड करते हैं। और ये फर्स्ट रीड स्टेट दैट कोरस्पॉन्ड टू द इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन एफ ए, ये उसी के कोरस्पॉन्ड है। और सेकेंड रीड स्टेट उस स्टेट के कोरस्पॉन्ड है जिसको हमने लेबल 1 किया, और थर्ड रीड स्टेट फाइनल स्टेट के कोरस्पॉन्ड है। अब वहाँ जिस तरह की ट्रांजिशंस आपने आर्क्स की शक्ल में देखी या लूप की शक्ल में देखी या सर्किट की शक्ल में देखी, वो आप बड़े आसानी के साथ यहाँ देख सकते हैं। ए का लूप जो इनिशियल स्टेट पर था वो यहाँ फर्स्ट रीड जो स्टार्ट के नीचे है वहाँ आप इजीली देख सकेंगे, और इनिशियल स्टेट की जो ट्रांजिशन बी के थ्रू फर्स्ट स्टेट की तरफ जा रही थी वो आप फर्स्ट रीड से सेकेंड रीड की तरफ देख सकते हैं। इसी तरह वहाँ स्टेट 1 से इनिशियल स्टेट की तरफ ए की ट्रांजिशन जा रही थी, वो आप यहाँ सेकेंड रीड से फर्स्ट रीड की तरफ पाथ देख सकते हैं लेबल्ड बाई ए। और इसी तरह से लास्टली वहाँ फर्स्ट स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ बी की ट्रांजिशन यहाँ सेकेंड रीड की थर्ड रीड की तरफ पाथ देख सकते हैं। और चूंकि थर्ड रीड स्टेट फाइनल स्टेट के कॉरस्पॉन्ड है, इस एतबार से वहाँ ए बी का लूप आप यहाँ पाथ की शक्ल में देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये समझाने की कोशिश की कि गिवन एफ ए में जितनी स्टेट्स उतनी रीड हम बड़े आसानी के साथ स्टेट बना सकते हैं। और चूंकि हमारे एफ ए में अल्फ़ाबेट में सिर्फ 2 ही लेटर थे और वहाँ भी हर लेटर के लिए एक ट्रांजिशन थी, तो यहाँ भी हमने हर लेटर के लिए एक पाथ शो कर दिया। अब एक चेंज इसमें और एफ ए की फॉर्मेट में है, और वो ये है कि हम एक तीसरी ट्रांजिशन, एक तीसरा पाथ भी शो करते हैं दैट कोरस्पॉन्ड्स टू ब्लैंक विच इज़ द डेल्टा कैरेक्टर। ब्लैंक कैरेक्टर के लिए भी हम दिखाएंगे, और इसकी ट्रांजिशन को शो करना बड़ा आसान है। इफ़ द स्टेट इज़ नॉन फाइनल विल बी लीडिंग इट टू द रिजेक्ट स्टेट लेबल्ड बाय डेल्टा, or if it is the final state will be linking this, will be moving this towards the accept state labeled by that delta। तो ये आप आइए डायग्राम में इसको देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि we had 3 read states और तीनों के लिए डेल्टा का लेबल हमने दिखा दिया है, और चूँकि सिर्फ लास्ट रीड चूँकि फाइनल स्टेट के कोरस्पॉन्ड थी उसको एक्सेप्ट से मिला दिया और बाकी 2 को रिजेक्ट से मिला दिया। जी स्टूडेंट्स, इन 2 एग्जाम्पल्स के बाद मैं ये चाहूँगा कि आप खुद से सिंपल एफ ए अभी बहुत मौजूद हैं आपके पास। हमने शुरू में मैंने आपको बहुत सारी सिंपल लैंग्वेजेस उनके कॉरस्पॉन्ड एफ एज़ बताए थे। अब जाहिर है कि एफ एज़ में या तो सर्किट होंगे या जस्ट डायरेक्ट एज होगी या लूप्स आ रहे होंगे। तीनों किस्म की पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमने जो नई फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कराई वो मैंने उसमें आपको दोनों एग्जांपल्स में दिखाई, और किस तरह से हमने उसको कंपेयर किया वो भी आपको दिखा दिया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अपने तौर पर आप कुछ एग्जांपल्स खुद बनाएं और ख़ुद उनकी नई फॉर्मेट लें, और इस तरह से किसी स्ट्रिंग को खुद से रन करके भी देखें। इस नई फॉर्मेट में स्ट्रिंग को रन करने का बड़ा ही आसान तरीका है। आप स्ट्रिंग लिख लें, उसकी फर्स्ट उसमें आप स्टार्ट से स्टार्ट करें, रीड पर एंटर हो जाएं, फर्स्ट रीड आपको मिलेगी डेफिनेटली विदाउट लूजिंग एनी लेटर। उसके बाद जो भी स्ट्रिंग की फर्स्ट लेटर आएगा उसको रीड करें, वो रीड स्टेट आपको ऑटोमेटिकली गाइड करेगी वेयर टू गो, और यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स अनदर स्टेट।
और वहाँ भी आपको नेक्स्ट लेटर गाइड करेगा कि वेयर टू मूव, और अल्टीमेटली व्हेन यू फिनिश्ड ऑल द लेटर्स ऑफ द स्ट्रिंग यू विल बी लेफ्ट विद डेल्टा, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स इनपुट टेप में पड़ी होती हैं और इनपुट टेप में जब स्ट्रिंग फिनिश हो जाती है सो वी फेस फर्स्ट डेल्टा। वो डेल्टा आपने देख लिए कि हर स्टेट पे, हर रीड स्टेट में डेल्टा की कोई ना कोई पाथ भी आपको मिल जाएगा। नाउ इफ़ यू एंड अप इन एन एक्सेप्ट स्टेट द स्ट्रिंग इज सपोज टू बी एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। ये स्ट्रिंग हॉल्ट नहीं होगी, इन ये दो स्टेट्स हैं डेफिनेटली, या आप एक्सेप्ट पे एंड होंगे या रिजेक्ट पे एंड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि डेल्टा आपको किसी ऐसी जगह ले जाए जहाँ एक्सेप्ट रिजेक्ट का कोई ताल्लुक ना हो, ऐसा फ़िलहाल नहीं हो सकेगा। हमारा जो फॉर्मेट हम डिफ़ाइन कर रहे हैं एफ़ए की, उसमें आपको याद होगा कि एग्ज़ाम्पल्स शुरू करने से पहले कहा गया था कि कुछ और स्टेट्स भी हम डिफ़ाइन करेंगे, तो वो नई स्टेट्स जो हैं उनको हम पुश डाउन स्टैक या पुश डाउन स्टोर का नाम दे सकेंगे। आइए इसको भी तफसील से देख लेते हैं। पुश डाउन स्टैक और पुश डाउन स्टोर। स्टैक आपको पता है इंग्लिश का वर्ड है, और इसको आप बड़े अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर किसी स्टोर में वीट की सैक्स हैं, बोरियां हैं, तो उनको जब रखा जाता है तो डेफिनेटली एक के ऊपर दूसरी रखी जाती है और उसके ऊपर नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सो ऑन, और जब उनको उठाया जाता है तो डेफिनेटली पहले आप उस सैक को या उस बोरी को उठा सकेंगे जो लास्ट में रखी होगी। तो इसी किस्म का कॉन्सेप्ट हम यहाँ डेफिनेशन में देख सकेंगे। सो वी हैड पुश डाउन स्टैक। Push down stack is a place where the input letters can be placed until these letters are referred again. It can store as many letters as one can in a long column. Dear students, यहाँ मैं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉलम की शक्ल की बात हमने कर दी। बेसिकली इनपुट टेप हमने रो की शक्ल में ली थी, जिसको लेफ्ट मोस्ट से हमने स्टार्ट किया था स्ट्रिंग को लिखना, और स्ट्रिंग अगर फिनिश हो जाती है सो वी ऑब्जर्व द ब्लैंक कैरेक्टर विच इज़ डेल्टा एंड वी सपोज दैट टेप इज़ कंटिन्यूड इन्फिनिटली टुवर्ड्स राइट कंटिन्यूड रहेगी। हमने डायग्राम में उसको बॉक्स में बंद किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैंने आपको बताया कि दिस इज़ नॉट स्टॉप बट इज़ कंटिन्यूड टुवर्ड्स राइट। और इसी तरह से स्टैक एक ऐसी जगह है जिसमें हम लेटर्स को स्टोर कर सकेंगे स्टैक की फॉर्म में, और स्टैक मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और वो कॉलम वाइज हम उसको लिखेंगे, और ये डाउन नीचे की तरफ ये इन्फिनिटली एक्सटेंड होगी। सो वी कैन पुट एज मैनी लेटर एज वी कैन, एंड अगेन इफ वी स्टार्ट फ्रॉम टॉप and go towards down and the string is suppose finished, so we will face again a blank character which is expressed by delta like in input tape। इसी तरह से हमें वहाँ वो मिल सकेगा, और हम उन लेटर्स को जब उसमें ऐड कर रहे होंगे सो दैट प्रोसेस विल कॉल्ड पुश डाउन। अगर एक लेटर हमने उसमें पुट किया है तो और दूसरा लेटर डालना चाह रहे हैं तो वो लेटर नेक्स्ट लोकेशन में नीचे चला जाएगा और बाद वाला लेटर टॉप पर आ जाएगा। So this is how we can add letters in the stack, and that stack and the letter will push the existing letters one location down. तो लेटर वाइज वो नीचे की तरफ पुश हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको पुश डाउन स्टैक का नाम देंगे। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो टॉप मोस्ट जो भी हमें लेटर मिलेगा उसको पॉप आउट कर सकेंगे, सो दैट विल कॉल पॉप। उसको भी अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। कैन स्टोर एज मैनी लेटर एज वन कैन इन ए लॉन्ग कॉलम। ये लॉन्ग कॉलम की मैंने बात इसलिए की है कि दैट सपोज टू बी इन्फिनिटली लॉन्ग। इनिशियली द स्टैक इज सपोज टू बी एम्प्टी। अब ये फ़र्क है स्टैक और टेप में। टेप में इनिशियली जिस स्ट्रिंग को आप रन करना चाह रहे हैं वो स्ट्रिंग वहाँ सपोज की जाती है कि दैट रिजाइड्स इन द टेप, और यहाँ हम स्टैक को ब्लैंक सपोज करेंगे। और ब्लैंक का मतलब ये कि फर्स्ट सेल जो है दैट कंटेन ब्लैंक कैरेक्टर। पुश इज़ अ स्टेट। अ पुश स्टेट, ये स्टेट भी हम इसको कह सकेंगे, और बेसिकली ऑपरेटर इसलिए है कि ये लेटर्स एक्चुअली ये ऐड करता है और इसमें हम लेबल भी करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकेंगे। अ पुश ऑपरेटर एड्स अ न्यू लेटर एट द टॉप ऑफ स्टैक। फॉर एग्जांपल इफ द लेटर्स A, B, C and D are pushed to the stack that was initially blank, the stack can be shown as
ये आप देख रहे हैं राइट साइड लेफ़्ट साइड पे स्टैक दिखा दिया गया और इसका टॉप मोस्ट आप D देख रहे हैं, उसके नीचे C देख रहे हैं, उसके नीचे B है, देन A, देन डेल्टा. सो बेसिकली डेल्टा वाज इन द बिगिनिंग द फर्स्ट टॉप बॉक्स और जब वहाँ A उसमें पुश किया गया तो उसने नेक्स्ट बॉक्स में उसको पुश कर दिया और A ऊपर आ गया और A के बाद जब B उसमें पुश किया गया तो B ने A को नेक्स्ट पुश कर दिया और B वाज एट द टॉप. सिमिलरली लास्टली D इज़ एट द टॉप. द पुश स्टेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द न्यू फॉर्मेट. बेसिकली हम ये वैसे भी FA की तरह की स्टेट नहीं है और ये FA के कॉरस्पॉन्ड आप कह सकेंगे और इसकी जो स्ट्रक्चर है दैट्स लाइक रेक्टेंगल और हम उसमें किसी कैरेक्टर का जिक्र ज़रूर करेंगे. सो ये बाद में हम देखेंगे कि पुश हमने A लिख दिया है, ये इनपुट अल्फ़ाबेट के कॉरस्पॉन्ड भी हो सकता है एंड इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम इनपुट लेटर, जो उसके लेटर के डिफरेंट भी हो सकता है. सो एनीवे हेयर इट इज़ शोन लाइक पुश A. तो जब हम इसमें एंटर होंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट, so it will actually push A to the stack. When a letter is pushed, it replaces the existing letter and pushes it one position below. ये मैं बात आपको बता चुका हूँ. Pop and stack की बात हो रही है. So we introduce another state which is called pop. Pop is an operation that takes out a letter from the top of the stack. Definitely ये जब भी लेटर को स्टैक से उठाया जाएगा, मैंने आपको बताया था कि इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक आउट अ लेटर विच इज़ नॉट एट द टॉप. तो टॉप मोस्ट जो स्टैक के टॉप पर जो भी लेटर होगा उसी को हम पॉप कर सकेंगे. द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर मूव्ड वन लोकेशन अप. डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि टॉप मोस्ट सेल खाली रह जाए, उनकी जगह फिल करने के लिए नीचे वाले लेटर ऊपर आ जाएंगे. सो पॉप स्टेट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, ये आप देख रहे हैं इसमें ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, एक साइड से हम इसमें एंटर हो रहे हैं एंड देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ इन दिस केस. यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉप की 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं. इफ़ द पॉप लेटर्स, बेसिकली ये स्टैक लेटर्स हैं, इनको हम बाद में स्टैक कैरेक्टर भी कह सकेंगे. यहाँ आपको इनपुट अल्फ़ाबेट के कॉरस्पॉन्ड ही दिखाई दे रहे हैं A और B, और तीसरा डेल्टा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि if all the letters are finished at the top, you can face this delta. There is a note. It may be noted that the popping an empty stack is like reading an empty tape, that is popping a blank character delta. Students, अभी हमने एक स्टैक की बात की. This is something new for you. Basically tape और स्टैक, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है, इसको समझने की कोशिश करें ताकि जो हम नया स्ट्रक्चर FA ही को एक नया स्ट्रक्चर दे रहे हैं, इसलिए हमने उसको नया न्यू फॉर्मेट का नाम दिया, उसको समझने में आसानी रहे. तो स्टैक की स्ट्रक्चर आपने देख ली, दैट गोज़ टूवर्ड डाउन, नीचे की तरफ डाउनवर्ड वो मूव कर रही और हम उसमें बेसिकली पुश कर रहे होते हैं लेटर्स को अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर. जब हम किसी ऐसी स्टेट में एंटर होते हैं जिसमें पुश एंड सम कैरेक्टर जो भी लिखा होगा वो उस स्टैक में एंटर हो जाता है. और व्हेन वी एंटर पॉप, तो पॉप में डेफिनेटली उसमें हमने 3 पाथ देख लिए. सो देयर 3 पॉसिबिलिटीज़, बिकॉज देयर 3 पॉसिबिलिटीज़ इन स्टैक. स्टैक में A भी ऊपर आ सकता है, हो सकता है स्टैक में सबसे ऊपर B हो, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज़ नथिंग अदर दैन डेल्टा. तो तीसरी पॉसिबिलिटी डेल्टा की दिखा दी गई है. तो इनपुट लेटर्स या कैरेक्टर्स ऑफ स्टैक में ये कहूँगा अभी, चूँकि इसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया, वो बाद में करेंगे. तो वो जो भी होंगे उसमें उस जितनी पॉसिबिलिटीज़, अगर वो 2 हैं तो डेफिनेटली 2 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, तीसरी डेल्टा की होगी. इफ़ दोज कैरेक्टर्स आर 4 इन नंबर, देन विल बी हैविंग 4 ब्रांचेस अदर देन द डेल्टा. तो दैट डिपेंड्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वी हैव इन स्टैक पॉसिबली. तो उसके एतबार से ये पॉप की ब्रांचेस आती हैं, जबकि पुश की ब्रांचेस नहीं होती. वी जस्ट एंटर फ्रॉम वन साइड एंड वी लीव इन वन वे, और उसमें वो लिखा होता है कि कौन सा कैरेक्टर हमने पुश करना है. सो वी दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर. आइए हम एक नोट देख लेते हैं. इस नोट में थोड़ी सी बात मैं आपको बता चुका था पॉप के सिलसिले में. सो आई रीड द नेक्स्ट पैरा. इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट व्हेन द न्यू फॉर्मेट ऑफ एन FA contains push and pop states,
ये ना सिर्फ स्टेट्स हैं स्ट्रक्चर में, बल्कि इनका एक फंक्शन भी है। पुश भी एक ऑपरेटर है जो स्टैक में उस लेटर को एंटर कर देता है और पॉप स्टैक से वो लेटर निकाल लेता है। तो ये स्ट्रक्चर में ये स्टेट्स की शक्ल होंगी। इट इज़ कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा और PDAs। अब यहाँ उसका स्ट्रक्चर का थोड़ा सा नाम ले दिया गया। अभी भी स्ट्रक्चर को प्रॉपरली हम डिफाइन नहीं कर रहे, आपको सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि दिस न्यू फॉर्मेट ऑफ FA व्हेन कंटेन पुश एंड पॉप इज़ कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा या PDA। और हमने ये बात बता दी जिसमें थोड़ा सा कि इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट इफ़ द पुश डाउन स्टैक द मेमोरी स्ट्रक्चर इज़ एडिड to an FA, then its language recognizing capabilities are increased considerably. So, following is an example of PDA. ये आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाई जा रही है PDA की, और इसमें एक स्टार्ट स्टेट जैसे कि है, और चूँकि आपको बताया गया है कि इफ़ अ न्यू फॉर्मेट ऑफ एन FA कंटेन पुश एंड पॉप स्टेट्स देन इट इज़ कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा। तो आपको इसमें एक पुश स्टेट दिखाई जा रही है विच इज़ पुश A, लेफ्ट मोस्ट में आप देख रहे हैं रीड 1 के साथ, और देयर आर 2 पॉप स्टेट्स, पॉप 1 एंड पॉप 2, और इसके अलावा आपको 2 रीड स्टेट नज़र आ रही हैं, रीड 1 एंड रीड 2। और डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि रीड की 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वो तीनों दिखाई दे रही हैं, लेटर्स के एतबार से भी और डेल्टा भी आपको दिखाई दे रहा है। और अकॉर्डिंग टू सिंस दिस इज एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल्स को सिर्फ हमने दिखाया गया। अब आपने देखना ये कि हाउ टू टेस्ट अ स्ट्रिंग टू बी रन ओवर दिस PDA। हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसको उस पर रन करके देखेंगे। द स्ट्रिंग BBB is to be run on this machine. Before the string is processed, the string is supposed to be placed on the tape, input tape जिसकी मैंने बात की थी, and the stack is supposed to be empty as shown below. यहाँ आपको टेप की स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है, इसमें आपको AAA BBB स्ट्रिंग और उसके बाद डेल्टास दिखाई दे रहे हैं विच स्टैंड फॉर ब्लैंक कैरेक्टर्स। रीडिंग फर्स्ट A from the tape, we move from read 1 state to push a state, push A state। आपको लेफ्ट मोस्ट बताई थी ये वही है। It causes the letter A deleted from the tape and added to the top of the stack as shown below। अब इस आपको स्लाइड में स्टैक की इनिशियल सिचुएशन दिखाई गई है जिसमें सिवाय ब्लैंक कैरेक्टर के कुछ नहीं है। तो व्हेन वी रीड अ लेटर, so that letter will be deleted and will be added because of push to stack in the next diagram। ये नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमने A को टेप से डिलीट कर दिया और स्टैक में टॉप में A को प्लेस किया है और उसने पुश कर दिया है डेल्टा को टुवर्ड्स डाउन। तो ये उसका प्रोसेस देख लिया। नेक्स्ट वी कैन सी रीडिंग नेक्स्ट 2 A's सक्सेसिवली will delete further 2 A's from the tape and add these letter to the top of the stack as shown below। आपको चूँकि we had 3 A's और वो दोनों बार उस पुश A की तरफ ही हम मूव करेंगे, तो इस वजह से ये मैंने इकट्ठे स्टेप आपको दिखा दिए। और स्टैक में आप देख रहे हैं कि वी एट स्टैक वी हैव 2 A's और 2 A's फर्दर वहाँ से डिलीट हो गए टेप से और 2 A's फर्दर स्टैक में ऐड हो गए। सो स्टैक कंटेन 3A एंड ब्लैंक कलेक्टर and tape actually from tape 3 A's are deleted and the rest of the string is shown in the tape। Students, अभी हमने 3 A's को प्रोसेस किया, टेप से डिलीट किया और चूँकि पुश के ऑपरेटर से और स्टेट से गुजर रहे थे स्टैक में पुश किया और वो सिचुएशन आपने देख ली। सो द नेक्स्ट लेटर इज़ B when we are at read 1 state, तो डेफिनेटली it moves towards another state और वो पुश स्टेट की तरफ नहीं ले जा रही। तो उसका क्या असर है, उसका क्या फंक्शन है, आइए वो देख लेते हैं। देन रीडिंग द नेक्स्ट लेटर विच इज़ B फ्रॉम द टेप विल लीड टू पॉप 1 स्टेट। पॉप 1 स्टेट में हम आएंगे। द टॉप लेटर एट द स्टैक इज़ A। तो पॉप का मतलब ही यही है कि जो टॉप लेटर है उसको आपने वहाँ से लेना है और उस लेटर को फॉलो करना है फ्रॉम द स्टेट ऑफ पॉप 1। So which is popped out
and read to state is entered. उसको follow करते हुए will be entering read to state. Now the situation of tape and stack is shown below. आप देख रहे हैं कि एक B डिलीट हो गया टेप से और स्टैक में एक A उसमें से निकाल लिया गया और बाकी लेटर्स ऊपर की तरफ वन लोकेशन अप मूव हो चुके हैं. Now reading the next two B's successively will delete two B's from the tape and will lead to the pop 1 state, and these B's will be removed from the stack as shown below. ये चूँकि एक लूप था पॉप और रीड के दरमियान, तो ये तीनों B's टेप से रिमूव हो गए और स्टैक से उधर जो स्टैक में टॉप लेटर्स थे वो हमने वहाँ से निकाल लिए. सो वी हैड जस्ट डेल्टा इन स्टैक and delta in tape. Now there is only blank character is left to be read from the tape, which leads to pop 2 state, while the only blank character is left in stack. क्योंकि pop में there are 3 possibilities और pop में हम वो letter उस path को follow करते हैं जो stack में top में letter मिलता है. तो वहाँ चूँकि we had just blank delta, so we will be following the blank path. तो वहाँ से दैट लीड्स टू द एक्सेप्ट स्टेट. तो ये बात लिख दी गई है इसमें. सो विच शोज़ दैट द स्ट्रिंग ट्रिपल बी इज़ एक्सेप्टेड बाय दिस PDA. इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट द अबव PDA accepts the language AN BN n is equal to 0 1 2. Since the null string is like a blank character, so to determine how the null string is accepted, it can be placed in the tape as shown below. ये null string को हम इस तरह से देख सकते हैं. Now reading this delta at the state read 1 leads to pop 2 state, and pop 2 state contains only basically stat contains only the blank. So pop 2 will be having only path labeled by this blank character delta. So that leads to the accept state and hence the null string is accepted. Dear students, अभी हमने एक PDA की एग्ज़ाम्पल देखी और उसमें एक स्ट्रिंग को रन करते हुए दिखाया गया और ये ऑब्ज़र्व किया कि दैट स्ट्रिंग एंड इन एक्सेप्ट स्टेट. आप अपनी तरफ से मज़ीद स्ट्रिंग्स लिखें और इसी तरह उनको टेप में उसको उनकी लोकेशन दें और इसको स्टार्ट से स्टार्ट करते हुए ऑब्ज़र्व करें कि वेदर दैट स्ट्रिंग एंड्स इन एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट. तो इस तरह से आप इसको मज़ीद देख सकेंगे. तो आज हम यहीं तक इख्तिताम करते हैं. इससे पहले कि हम इख्तिताम करें, आइए हम सम अप देखते हैं. सो वी सम अप टुडेज़ लेक्चर. आज हमने न्यू फॉर्मेट ऑफ FA की बात की और उसमें बेसिकली मैंने आपको बताया कि जिस तरह से वी हैव ए क्लास ऑफ FAs and we have class of regular languages. So there is a relation between this class and this class that is corresponding to each regular language. We have an FA and every FA accepts regular language. तो टारगेट ये था कि क्या इस किस्म की कुछ स्ट्रक्चर्स क्लास ऑफ मशीन एग्जिस्ट करती हैं, so that we have a correspondence between the class of machine and class of CFL. CFL आप जानते ही हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, इसमें रेगुलर लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं और कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं. तो हम एग्जैक्टली हमारा टारगेट ये था कि इस किस्म के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर सकें. तो हमने ये डिस्कस किया कि येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. सो विल बी एक्चुअली कन्वर्टिंग, वी विल बी हैविंग न्यू फॉर्मेट ऑफ FAs और उन न्यू फॉर्मेट को डिफ़ाइन करने से पहले हमने कुछ नई टर्म्स डिफ़ाइन की और उसमें इनपुट टेप की मैंने बात की कि दैट्स सपोज्ड टू बी पार्टीशन इनटू डिफरेंट सेल्स एंड इट कैन अकोमोडेट एनी स्ट्रिंग. तो वो भी हमने इनपुट टेप को डिफ़ाइन किया. फिर हमने स्टार्ट स्टेट को उसमें डिफ़ाइन किया एंड दैट वाज लाइक इनिशियल स्टेट ऑफ एन FA. उसके अलावा हमने एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट्स की बात की और फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स FA की दी जिनको न्यू फॉर्मेट में देख सके. स्टूडेंट्स, हमने पुश डाउन स्टैक डिफ़ाइन किया और मैंने आपको बताया कि दिस इज़ सिमिलर टू इनपुट टेप. द इनपुट टेप इज़ एक्सटेंडेड infinitely towards right, but this stack is supposed to be extended downward.
और मैंने ये भी बताया कि बेसिकली दिस कंटेन्स टू स्टेट्स, पुश एंड पॉप. पुश adds a letter at the top of stack and pop takes the letter which is existing the top of stack. और ये दो स्टेट्स हमने नई डिफ़ाइन की. और बाद में हमने ये भी कहा कि a new format of FA containing push down stack that mean that contain the states push and pop is called push down automata. और इसको प्रॉपरली हम डेफिनेटली बाद में डिफ़ाइन करेंगे. इसके बाद हमने PDA की एक एग्ज़ाम्पल देखी और उसमें स्ट्रिंग AAA BBB रन की. वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट, वी रेड A फ्रॉम द इनपुट टेप and entered the push A state, or push A state again led to the read 1 state, or we continued the process until the 3 A's are read from the input tape. ये हमने किया. उसके बाद the next letter was B at read 1 state and that actually led to another pop state. Pop state की तरफ move किया, वहाँ से the top letter was A and then we moved towards read 1 and the process continued until the 3 B's were read. And at that situation we had only a blank character in input tape and blank character in stack. So, after basically popping that blank character, we led to accept state and hence that string was accepted. Dear students, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है. अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.